कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए अब अपनी छवि बचाना मुश्किल हो रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत पर बिना सबूत झूठे आरोप लगाए थे। जब भारत और कनाडा के विपक्षी पार्टी और मीडिया ने आरोपों से जुड़े सबूत मांगे तो जस्टिन ट्रूडो की बोलती बंद हो गई। जस्टिन ट्रूडो को लेकर अब वहां की मीडिया और विपक्षी पार्टियां ये भी कहने लगी हैं कि जस्टिन ट्रूडो की विदेश नीति एक फ्लॉप शो है। भारत ने खुद पर लगे झूठे आरोपों को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कई बार घेरा। कल यूएनजीए में भी इशारों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बहुत कुछ कहा। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को राजनीतिक फायदे के लिए खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा ना देने की अपील की। यही नहीं, यूएनजीए की बैठक के बाद एस जयशंकर काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के एक इवेंट में शामिल हुए थे। यहां भी उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के गैर जिम्मेदार रवैये पर सवाल उठाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के उस दावे को भी झूठा बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा ने भारत को निज्जर की हत्या से जुड़ी जानकारी दी थी। जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा सरकार को साफ शब्दों में कह दिया कि इस तरह की हरकतें भारत की नीतियों में शामिल नहीं हैं। विदेश मंत्री ने कनाडा में होने वाली गैंग वॉर के इतिहास पर भी सवाल उठाए और आतंकियों की मांग वाली लिस्ट का जिक्र भी किया जो भारत ने समय समय पर कनाडा को दी थी। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been, talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तानी आतंकियों को लेकर कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि खालिस्तानी आतंकी कनाडा में इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उन्होंने मंदिरों को और हिंदू समुदाय को टारगेट किया, राजदूतों को धमकाया, भारतीय उच्चायुक्तों को धमकाया। Our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened, our consulates have been attacked, and often comments are made about there's interference in our politics, and a lot of this is often justified as saying, well, that's how democracies work. खालिस्तानी आतंकियों के पक्ष में खड़ी कनाडा सरकार को भारत ने सच का आईना दिखाया है। ये पहली बार है जब भारत ने कनाडा के साथ वैसा ही कूटनीतिक व्यवहार किया जैसा कनाडा ने भारत के साथ किया। कनाडा को अपने आरोपों और एक्शन पर भारत के पलटवार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कनाडा को लगा था कि भारतीय राजदूत पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाकर वो भारत पर भारी पड़ेगा, लेकिन भारत ने कनाडा के राजदूत को भी वापस भेजकर कनाडा को झटका दे दिया। कनाडा ने इसके बाद अपने नागरिकों के लिए भारत यात्रा से जुड़ी एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कुछ राज्यों में जाने को खतरनाक बताया था। इसके जवाब में भारत ने कनाडा के नागरिकों को भारतीय वीजा दिए जाने पर रोक लगा दी थी और कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी।
भारत के इन कदमों से स्थिति ये आ गई कि जस्टिन ट्रूडो को बैकफुट पर आना पड़ गया। उन्होंने अपने बयान को लेकर यह दावा किया कि उनके बयान का मकसद भारत को उकसाना नहीं था। भारत और कनाडा के संबंध बहुत पुराने हैं। दोनों देशों के बीच संबंध में बहुत कड़वाहट कभी नहीं रही। खालिस्तानी विचारधारा के मुद्दे पर ही दोनों देशों के विचार एक नहीं थे। यही वजह थी कि यूएनजीए की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि राजनीतिक सुविधा के हिसाब से आतंकवाद पर कार्रवाई ना करना ठीक बात नहीं है। इस बयान का सीधा इशारा जस्टिन ट्रूडो की तरफ था, जिन पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। यही नहीं, जस्टिन ट्रूडो पर आरोप ये भी लगे हैं कि कई मामलों में उनकी विदेश नीति फ्लॉप रही है। कनाडा की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी जस्टिन ट्रूडो पर यही आरोप लगा रही है। जी न्यूज़।